कई सालों से दुनिया के दो सबसे ताकतवर एशियाई शहरों के बीच एक अघोषित जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जो तय करेगी कि एशिया का क्रिप्टो कैपिटल कौन बनेगा। हांगकांग और सिंगापुर, ये दो शहर क्रिप्टो करेंसी के नए हब बनने की होड़ में हैं। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक आम प्रतियोगिता है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस एक बार फिर आसमान छू रहा है। बड़े बड़े निवेशक इसमें अपनी पूंजी झोंक रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आपने ये पूरी कहानी नहीं समझी तो आप इस फाइनेंशियल वॉर के असली परिणामों से चूक सकते हैं। क्यों हांगकांग और सिंगापुर इतने आक्रामक हो गए हैं, क्यों अमेरिका, जापान और यूरोप इन पर नजर रखे हुए हैं, और सबसे जरूरी बात, इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप निवेशक हैं, ट्रेडर हैं या फिर सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे फाइनेंशियल गेम की सच्चाई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब कहानी शुरू होती है। पिछले कुछ महीनों में बिटकॉइन का प्राइस तेजी से बढ़ा है। निवेशक इसमें करोड़ों डॉलर झोंक रहे हैं, लेकिन ये केवल क्रिप्टो की मजबूती का संकेत नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की आहट है। दुनिया भर के बड़े वित्तीय हब अब एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक नई ग्लोबल पावर बन रही है, और इस गेम में दो शहर सबसे आगे हैं, हांगकांग और सिंगापुर। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नई इंडस्ट्री को अपनाने की होड़ है या इसके पीछे कोई गहरी चाल है। दोनों शहरों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अब ये लड़ाई अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। हांगकांग की सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए मार्जिन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स को कानूनी रूप से मान्यता दी है। मतलब अब निवेशक सिर्फ क्रिप्टो खरीदने तक सीमित नहीं है, वो उधारी लेकर इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये कदम जोखिम से भरा हुआ है। जब बड़े संस्थागत निवेशक इसमें उतरेंगे तो छोटे निवेशकों के लिए खतरे बढ़ सकते हैं, और इस सब के बीच हांगकांग के सिक्योरिटी एंड फ्यूचर्स कमीशन (SFC) ने कड़े नियम बनाए हैं, जिससे कई कंपनियों को लाइसेंस नहीं मिल पा रहा। यानी हांगकांग इस रेस में आक्रामक रणनीति अपना रहा है, लेकिन क्या ये उनके ही खिलाफ जाएगा या फिर ये सिंगापुर को पीछे छोड़ देगा। सिंगापुर की सरकार ने हांगकांग से अलग रास्ता अपनाया है। उनका फोकस है एसेट टोकनाइजेशन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स पर। उन्होंने 30 बड़ी कंपनियों को डिजिटल पेमेंट लाइसेंस दे दिए हैं, और अब वो क्रिप्टो की पूरी संरचना को बदल रहे हैं। मतलब क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं रहेगा, बल्कि इसे असली संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सिंगापुर की ये रणनीति निवेशकों को ज्यादा आकर्षित करेगी या फिर हांगकांग का रिस्की लेकिन हाई रिटर्न वाला दांव जीत जाएगा। इस पूरी जंग के पीछे सिर्फ सरकारें ही नहीं, बल्कि कुछ बड़े ग्लोबल खिलाड़ी भी हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप के बड़े बैंकर्स, हेज फंड्स और अरबपति निवेशक, ये सब इस क्रिप्टो रेस में अपने अपने मोहरे चला रहे हैं। क्या ये केवल एक फाइनेंशियल कंपटीशन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जिससे पूरी दुनिया का वित्तीय सिस्टम बदल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर होगा। भारत में अभी भी क्रिप्टो को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर भारत सही समय पर सही कदम नहीं उठाता तो हम इस रेस से बाहर हो सकते हैं। क्या भारत को हांगकांग का मॉडल अपनाना चाहिए या फिर सिंगापुर की तरह सुरक्षित और स्थिर नीति बनानी चाहिए, या फिर भारत को अपनी खुद की नई रणनीति बनानी चाहिए जो इन दोनों से भी आगे निकल जाए। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ शुरुआत है। आपको क्या लगता है, हांगकांग जीतेगा या सिंगापुर, और भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप क्रिप्टो, फाइनेंस और इंडियन इकोनॉमी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली बार मिलते हैं एक नए फाइनेंशियल थ्रिलर के साथ।